नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीरो टू हीरो में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों, चलते हैं फिर से स्पीडी रेलवे सामान्य विज्ञान की ओर। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह क्या है? तो इसका आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बट ब्रिज पादपों के किस वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर है आवृत्ति ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, आवृत्ति बीजी जो है बट ब्रिज पादपों के वर्ग में आते हैं। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कवक। कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्या समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है शैवाल। लौंग किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है न्यूक्लिक अम्ल। भारतीय केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कटक, जो कि उड़ीसा में है। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, इसका आंसर है मेल्विन कैल्विन। जी हाँ, मेल्विन कैल्विन को नोबेल पुरस्कार मिला है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो इसका आंसर है लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों लसिकानु, जिसको लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक ले जाया जाता है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है दोस्तों अपोहन। इसको डायलिसिस भी कहते हैं। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है परितारिका। इसको आइरिस भी कहा जाता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है नेत्र श्लेष्मला, जिसको कंजंक्टिवा के नाम से भी जानते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में
दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? दोस्तों इसका आंसर है ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डिंब वाहिनी नली, जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों रैफलेशिया। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है नारियल एवं कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो दोस्तों इसका आंसर है बलयों को गिनकर। जी हाँ दोस्तों, बलयों को गिनकर वृक्ष की आयु की पता लगाई जा सकती है। जल संवर्धन क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ग्रेगर मेंडल। जी हाँ दोस्तों, ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? इसका आंसर है पिता के गुणसूत्रों से। जी हाँ दोस्तों, पिता के गुणसूत्रों से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है दोस्तों। जो लोग मक्का को मुख्यतः अनाज की आहार में लेते हैं, उनमें किस विटामिन की कमी रहती है? इसका आंसर है विटामिन B1। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। जी हाँ दोस्तों, किसी सदिश का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है दोस्तों बीजों से। कपास का रेशा जो बनता है वो बीजों से प्राप्त होता है। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है कैटफिश। कैटफिश मछली में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? इसका आंसर है दोस्तों वातावशय के कारण, या इंग्लिश में स्विम ब्लैडर भी कहा जाता है। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है W.M. स्टेनले ने। जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में W.M. स्टेनले ने अलग किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो इसका आंसर है लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है सिनकोना वृक्ष। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? इसका आंसर है दोस्तों सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बलूत, इसको ओक भी कहा जाता है।
पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है चंगथांगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बेंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है सूत्रण रोग, जिसको सिरोसिस भी कहा जाता है। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, राइबोसोम किसका कार्य करती है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? जी हाँ दोस्तों, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर है मरूदभिद, जिसको इंग्लिश में एक्सेरोफाइट भी कहा जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो दोस्तों इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? जी हाँ दोस्तों, बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमपुर में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूमपुर में केंद्रीय बकरी अनुसंधान की संस्थापना की गई है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका आंसर है दोस्तों बीकानेर, जो कि राजस्थान में है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों वृक्षों के छाल से। जी हाँ दोस्तों, वृक्षों के छाल से ही दालचीनी प्राप्त होती है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। वृक्षों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका आंसर है एंथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, एंथोलॉजी जो होता है, सॉरी दोस्तों, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है एंथोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, एंथोलॉजी से फूलों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है मिट्टी। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दोस्तों इसका आंसर है लैक्टोबैसिलस। जी हाँ दोस्तों, लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध से दही जमता है। विषाणु में क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? इसका आंसर है दोस्तों लैमिनेरिया। जी हाँ दोस्तों, लैमिनेरिया से ही आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो चलिए, जी हाँ दोस्तों, ये थे हमारे आज के टॉपिक। अब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 02 हीरो में।